हेलो गाइस, आज हम चालू करेंगे एक नई मानवा कहानी को, जिसकी शुरुआत होती है जहां हमारी कहानी की हीरोइन कहती है कि मुझे शादी करने की आज्ञा दो, मुझे शादी करने की आज्ञा चाहिए। जहां हमारी भाई और पिताजी को हीरोइन के पिता को दिखाया जाता है। वह उसे देखकर चौंक रहे होते हैं। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे साथ कल से क्या गलत हुआ है। हमारी हीरोइन कहती है हमें यदि मैं ऐसा नहीं करूँगी तो आप मुझे शादी करने नहीं दोगे, परंतु यही आप विवाह के खिलाफ़ है तो मुझ पर अपना कदम भी उठा सकते हो। और उसकी माँ उसके मुंह पर अपना कदम रख देती है। हमारी हीरोइन उठते हुए कहती है कि क्या मोम, सच में यह नहीं हो सकता। उसकी माँ कहती है कि मैं क्या करना था। कहती है कि मुझे ख़त्म करने की कहूँगी तो आप क्या मुझे ख़त्म कर दोगी। उसकी माँ कहती है कि कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, मुझसे गलती हो गई माँ, चलो शांति से बैठ जाओ, परंतु मैं यहाँ बहुत गंभीर हूँ। हमारी हीरोइन के पिता कहते हैं कि मैं इस बात को लेकर उत्सुक हूँ कि तुम अचानक शादी को लेकर इतना हंगामा क्यों कर रही हो। मैं कहती हूँ कि मुझे यह कहना पसंद है, मेरे मन में शादी की बात आई। उसकी माँ कहती है कि निश्चित ही तुम्हारे मन में यह बात आई ही होगी, परंतु कैसे। वह फिर भी एक दिन पहले सीन शिफ्ट होता है। हमारी कहानी की हीरोइन कहती है कि यह सुबह मैं समझ गई, मैं दोबारा रिकानेट हो गई हूँ। जहाँ हमारी हीरोइन के हाथ में एक लेटर था। इस लेटर पर लिखा हुआ था घायल तलवार से वह हीरोइन कहती है यह नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि मेरी पसंदीदा नोवेल में रिकानेट हो चुकी हूँ। फिर हमें हमारे कहानी के हीरो को दिखाया जाता है। और समस्या यह है कि इस नोवेल का यह अंतिम चरण है जिसमें हीरो का दिल का कोर फट जाता है और वह हीरो अपने पैरों को खो देगा। जब उसने अपनी आशा खो दी और अपनी तलवार को नहीं संभाल सका, तब वह नाइट की नौकरी की इच्छा छोड़ देगा। और फिर यह हो सकता है कि वह अपने परिवार को खोने के बाद उसका घर और उसके पास है जो वह कुछ भी नहीं रहेगा। वह तब कुछ छोड़कर फिर विलन बन जाएगा। इस तरह हीरो का अंत हो जाएगा और वह हीरो का एक नया दुखदाई मौत मरेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, लेकिन फिर भी उसने विलन बनने से रोकना चाहूँगी। परंतु अगर कोई हीरो की मदद करेगा तो वह उसे मना कर देगा। इस मामले में मुझे सबसे पहले रॉयल के करीब जाना चाहिए। क्या मुझे उससे दोस्ती करनी चाहिए? नहीं, मित्र बनके ज़्यादा सहायता नहीं कर सकती तो प्रेमी यह तो अच्छा है, परंतु हमारा ब्रेकअप भी हो सकता है। इसलिए ब्रेकअप भी हो सकता है। इसका दूसरा विकल्प शादी है। मैं शादी करके उसके खूनी रास्ते को एक फूलों के रास्ते में बदल दूंगी। फिर हमें उसको माँ को दिखाया जाता है जो कहती है तुम्हें रॉयल की स्थिति के बारे में जानना है ना, फिर भी क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो। गाइज, वह रॉयल अपना हीरो है। हीरोइन कहती है हाँ, असली कहानी को रॉयल को बहुत कुछ खोने के रूप में बताया गया है, परंतु बाद में वह अपने दिल का कोर वापस बना लेता है और उसका कोर ठीक होते ही वह चलना आरंभ कर देगा। हमारी हीरोइन कहती है कि रॉयल अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में सक्षम हो जाएगा और मैं ऐसा करने में उसकी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहूँगी। उसकी माँ कहती है कि चलो फिर मिलें, परंतु हीरोइन उसके मन में सोचती है कि जैसा कि वह इस शादी के खिलाफ होगी, परंतु मैं अपनी पसंद के लिए पीछे नहीं हटूँगी। तुम कितना भी विरोध करो, मैं नहीं हटूँगी। फिर उसकी माँ कहती है कि इसकी देखभाल तुम ही करना। हीरोइन चौंक जाती है उसकी माँ की बात सुनकर। उसकी माँ कहती है तुम शादी करोगी या मैं, इसका ख्याल तुम खुद रखो। हीरोइन कहती है यह इतना आसान था। उसका भाई कहता है कि मैं इसके खिलाफ हूँ। क्या यह सच में मतलब कि इसका क्या बनता है।
हीरोइन कहती है कि वह चिंतित है क्योंकि वह मेरा छोटा भाई है। यह कितना दिल से छूने वाले शब्द है। वह रॉयल तुमसे शादी करने के लायक है क्या? ऐसा भाई नहीं होगा तो ही बेहतर है। उसकी बहन उसको मिडल फिंगर दिखाती हुई कहती है कि यह पिछली जीवन में एक अच्छा इंसान था। उसकी माँ कहती है ज़रा सोचें रॉयल के साथ इसकी पिछली ज़िंदगी की मुलाकात हुई या नहीं। हीरोइन कहती है कि मेरा मानना है मैं सफल हो जाऊंगी या शादी में, लेकिन मैं अपनी भावना ज़रूर व्यक्त करूंगी। मैं किसी दिन उसके पास जाऊंगी। हीरोइन के पिता कहते हैं कि यदि विवाह हो गया तो क्या तुम उसके घर पर रहोगी? हीरोइन कहती है कि नहीं, अगर वह शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता तो, परंतु मैं उस रॉयल के यहाँ लाने की योजना बना लूँगी। रॉयल को जो पिछली राजधानी में रहता था वह उस पूरी राजधानी को तबाह कर देगा और शरीर और दिमाग को ठीक करने से बेहतर जगह मेरे पास नहीं होगी। फिर हमें रॉयल को उसकी राजधानी में दिखाया जाता है। आपके आने का समय नहीं हुआ था, लेकिन हमने आपको पहले से धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किया। मैं जानता हूँ ये आपके लिए असुविधाजनक है, लेकिन मैंने सोचा था ऐसे आमने सामने करना बेहतर होगा। उसका नौकर कहता है कि मैं असमर्थ हूँ, पर हमारे मन में आपका बहुत सम्मान है। हमारा हीरो कहता है कि तुम्हारे ऐसे शब्दों के लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन तुम मेरे जैसे असक्षम का कैसे सम्मान कर सकते हो? परंतु जैक की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मुझे अध्ययन में जाने में आनंद आया। हीरो कहता है कि मैंने बगीचे को देखा जिसकी देखभाल क्रिश ने की थी। मैं उत्साहित हो गया उसे देखकर और यूनी द्वारा बनाए गए भोजन के लिए मैं धन्यवाद हूँ। नौकर रोता हुआ कहता है आपकी कृपा। हमारा हीरो ने कहा कि मैंने यह किया होता, यदि मैं कर सकता तो मैं तुम्हारे कंधे पर थपथपाता। पर चलो आज का दिन ख़त्म करें, किसी को भी मेरी याद नहीं, अब फिर कभी आऊँगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि हीरो के पास उससे मिलने जा रही थी शादी का प्रस्ताव रखने।